प्रमोद प्रेमीलाल यादव जो भोजपुरी के सिंगर हैं और साथ-साथ अ, कई फ़िल्मों में अभिनेता भी रहे हैं। बहन जी को लेकर के टिप्पणी कर दी, कहीं से भोली गीत गा रही हैं। आँधी आती है ना तो बहुत कुछ समय तक रहती है और नुकसान के सिवा फायदा नहीं करती। और हमारी गुरु भी ये नहीं कह के गए हैं कि मेरा ही नाम लेना, मेरे बाद किसी और का नाम मत। शिक्षा में खेती किसानी में उपजे, शिक्षा बगानों में फलती नहीं है। शिक्षा का कोई न पर्वत नदी है, शिक्षा जमी से निकलती नहीं है। शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा किसी की बपौती नहीं। यहाँ देखें, व्यक्तिगत किसी एक की नहीं है, समाज गवाती है, ऊंचाई दिखाती है। दोस्तों आजकल बिरहा में और भोजपुरी जगत में बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा संग्राम चल रहा है। कहीं न कहीं लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ कह देते हैं, इसके बारे में बहुत बवाल हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बिरहा सम्राट नंदलाल रवि जी, जिनको कौन नहीं जानता होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी कई बार भाग्य आजमा चुके हैं। आजकल चुनाव का माहौल भी है, आने वाला समय चुनाव का भी है, लेकिन बिरहा जगत में तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है कि बिरहा किसकी विरासत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिरहा जो है कि यादवों की विरासत है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। आपका क्या राय है? बिरहा देखें, व्यक्तिगत किसी एक की नहीं है, समाज गवाती है, ऊंचाई दिखाती है और विरासत समाज की है। इसमें हर जात धर्म के लोग हैं। ये नहीं कहा जाए कि नहीं, यह व्यक्तिगत कोई एक जात वर्ग विशेष से है। और गीत संगीत में सबको आज़ादी मिली है। किसी भी जात धर्म से उठ करके वो आदमी गा रहा है और समाज सम्मान दे रहा है, तो कैसे हम कहें कि नहीं, यहाँ व्यक्तिगत किसी एक की विरासत। लेकिन लोग जो यादव समाज के लोग वो कहते हैं कि जब से बिरहा की शुरुआत हुई है, तब से यादवों के अधिक से अधिक संख्या में गाने वाले लोग हैं। है अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं के बीच में तो हम लोग भी हैं। हम तो बाहर नहीं हैं और बहुत बड़ा सम्मान वो देते हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि नहीं, हाँ हम वहाँ जाते हैं तो हमें सम्मान नहीं मिलता है, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। और जब से हम गा रहे हैं तब से आज तक मैंने यही देखा है, यही पाया है और आज यही चल रहा है। तो कहीं न कहीं इसको हम मान लें कि यादवों की विरासत नहीं, हर वर्ग की विरासत है। हर वर्ग क्योंकि हर वर्ग के लोग गाते भी हैं। बिरहा बहुसंख्यक है ना। जैसे बिरहा में कजरी है, धोबियऊ है, गुणऊ है, खड़ी है, चनैनी है, फाग है, चौताल है, झूमर है, दादरा है, कव्वाली है, गजल है। ये सारी व्यवस्था बिरहा के अंदर है। उसी तरह से सारे समाज के लोग बिरहा को पसंद करते हैं। मतलब सारे समाज को लोग पसंद करते हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि बिरहा सिर्फ आपके भाव की विरासत है, क्योंकि आप जितना जानते हैं कि कला किसी की भाव विरासत नहीं। नहीं, कला और शिक्षा, शिक्षा से ही कला है ना। जिसके अंदर शिक्षा नहीं होगी वो कलाकार नहीं हो पाएगा। तो ये किसी की विरासत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको बड़े ऊंचाई स्तर पर अपने लोगों को, हर समाज के लोगों को जगा करके ये बात कहा था कि शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा बगानों में फलती नहीं है। शिक्षा का कोई न पर्वत नदी है, शिक्षा जमी से निकलती नहीं है। शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। और भारत का नहीं, विश्व का महान विद्वान की सोच है और हम क्या हैं जो हम इसको बांट दें, कला को और शिक्षा को हम बांट दें। कोई आईएएस बन सकता है, कोई पीसीएस बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए आज संविधान नहीं होता, बाबा साहब की विद्वता नहीं होती, तो द्रौपदी मुर्मू महामहिम की कुर्सी पर आसीन है।
अगर ऐसा होता, किसी एक की बकौती होती तो ये मौका मिलता। किसी को नहीं। तो कला और शिक्षा अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से है, और जो जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। अभी एक सवाल उठता है, आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बाबा साहब का छापा लगाते हैं। लोग कहते हैं कि बिरहा जगत में सिर्फ और सिर्फ बिहारी गुरु का छापा लगाना चाहिए, जो नहीं लगाते हैं वो गलत होता ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं। वो लगाते हैं, विद्वान की ही का ही नाम लेते हैं ना। विद्वानों से हमको कुछ मिला है तो हम इसमें आज़ाद हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और बिहारी गुरु भी ये नहीं कह के गए हैं कि मेरा ही नाम लेना, मेरे बाद किसी और का नाम मत लेना। बड़ी ऊंची चीज़ थे, पूजनीय है, और हम लोग पूजा करते हैं। तो अपनी अपनी स्वेच्छा है, अपनी अपनी इच्छा है। आप लिख के देते हैं हमको, हम गाते हैं, एक अखाड़ा बन गया। है। कोई दूसरा लिख के देता है दूसरे को, वो गाते हैं, वही अखाड़ा बन गया। हैं? इलाहाबाद के लोग हैं, कहीं किसी और को मानते हैं, हम लोग इधर किसी और को मानते हैं। ये तो अपनी अपनी मन पसंद है। अभी एक बवाल और उठ गया है, वो भी गायकों के बीच से ही उठा है। प्रमोद प्रेमीलाल यादव जो भोजपुरी के सिंगर हैं और साथ साथ कई फिल्मों में अभिनेता भी रहे हैं, बहन जी को लेकर के टिप्पणी कर दी, कहीं से होली गीत गा दिया, मोदी जी योगी जी के बारे में कह दिया, चिराग पासवान के बारे में उल्टी सीधी होली गा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है? देखिए, नहीं चाहिए। वो अपने नेचर को प्रकट किए हैं। बड़े बड़े नेता एक दूसरे का नाम लेते हैं तो माननीय कहते हैं, और हम कलाकार उठें, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करें, गीत गावें अपने पॉपुलैरिटी के लिए कि हम हाईलाइट हो जाएंगे, तो हाईलाइट तो होंगे, लेकिन आंधी आती है ना, तो बहुत कुछ समय तक रहती है और नुकसान के सिवा फायदा नहीं करती है। तो ये लोग अपने नेचर को सामने रख रहे हैं, चाहिए नहीं ऐसा किसी के प्रति, किसी भी पार्टी के लोग हों। हम क्या हैं, हम तो उसके भी हैं, हर समाज हमको चाहता है, और हम बांट करके किसी को गाली दें तो मेरा नेचर नहीं। इसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग बहन को भी गाली दे देते हैं, ये गलत वही कह रहे हैं ना कि ये मेरा नेचर नहीं है, ये उनका स्वभाव हो सकता है जो प्रकट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चाहिए नहीं। आने वाला 24 में चुनाव है, नंदलाल रवि जी क्या भाग्य भी कभी आजमाने का विचार बना रहे हैं किसी पार्टी अभी में? तो हम क्षेत्र पंचायत हैं, प्रमुखी का चुनाव लड़े, 2 बार जिला पंचायत रहे, प्रमुखी का चुनाव लड़े, क्षेत्र पंचायत में हम पति पत्नी दोनों हैं, और इस विचार से हम दोनों चुनाव लड़े और जीते कि जैसी सीट होगी प्रमुखी की हम उसे लड़ेंगे। पुरुष की सीट आ गई, मैंने लड़ा लेकिन हार गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, राजनीति हो बिरहा हो, ये दोनों मेहनत कर्म की चीज़ है। समाज में जितना अच्छा बीज बोएंगे उतना पाएंगे। अभी हारा हूँ प्रमुखी, हो सकता है बीच में ही उम्मीद की जा रही है वापसी हो जाए। तो हाँ, इसलिए मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, और कलाकारों को मैं हिदायत देता हूँ अपने तरफ से, जहाँ तक हो सके अच्छा लगे तो पसंद करके अपना लें, न लगे तो कोई जबरी भी नहीं है कि किसी के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी अशोभनीय है। जनता कलाकार को अच्छाई के रूप में जानती है और उसका सम्मान करती है, उसके गले में माला पहनाती है, और वो उठ करके समाज में किसी को उल्टा सीधा कहे तो ये मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ।